तो दोस्त हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए अपना मैथ का सेट प्रैक्टिस देख रहे हैं और अपना ये आज 13वां सेट प्रैक्टिस है। तो चलिए देखिए दोस्त, प्रश्न वही हैं जो प्रश्न पत्र में सीधे पूछे जाएंगे और अपना नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 है। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखिए भाई, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में एडीबीसी के डी पर मिलने वाली विषम भुजा का माध्यक है। ठीक है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं भाई। देखिएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ए बोल रहा है एबीसी है, ए बी सी, ये डी भुजा पर माध्यक है तो बी डी बराबर डी सी हो जाएगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टीज भी होता है और ए डी लंब बी सी पर होती है। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा बराबर होता है, ये अलग भुजा होती है। चलिए डीपी कोण ए डी बी का कोण द्विभाजक है। चलिए मेरे भाई, ये कोण द्विभाजक है, इसको दिखाते हैं हम। ये कोण द्विभाजक है तो यहाँ से कोई रेखा यहाँ है, इसको भी मान लीजिए ये भी कोण द्विभाजक है। ये P बिंदु पर मिल रहा है और बोला है क्वेश्चन में कि BC PQ के पैरेलल है, तो एक लाइन ऐसे भी होगी जो पैरेलल लाइन है। इसको भी कुछ एक Q है ये। ठीक है, तो BC के समानांतर खींची जाती है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए भाई, ये भी आपका कोण अर्धक है तो ये कितना का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। ये भी 45 का, इसको भी हम मान लिए कि कोण अर्धक है तो ये भी 45 का हो गया, ये भी 45 का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पी डी क्यू का माप क्या है। तो पी डी क्यू ये एंगल कितना डिग्री का है, तो 45 प्लस 45 90 डिग्री का है। राइट आंसर 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जमीनी तल पर खड़ी चट्टान के पाद से 129 मीटर पर खड़ी चट्टान के शीर्ष की उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मेरे भाई प्यार से देखते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, जमीनी तल पर खड़ी चट्टान के पाद से मतलब यहाँ कोई एक चट्टान है, इसके पाद से एक दूसरी जगह खड़ी चट्टान के शीर्ष का, यहाँ शीर्ष है कोई, उसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि चट्टान की उस चट्टान की ऊंचाई कितना है, इस चट्टान की ऊंचाई पूछ रहा है भाई। यहाँ से ये 129 मीटर पर खड़ी चट्टान है। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए, ये 30 डिग्री है तो सामने की भुजा 1 हो जाएगी और ये √3 हो जाएगा ये भुजा यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितना गुना ज़्यादा है, तो देखिए भाई 129 बटा √3 हो जाएगा। √3 129 को शो कर रहा है तो एक कितना हो जाएगा, 129 बटा √3। देखिए ये 1 बटा √3 कहाँ से आया, तो tan थीटा हम लोग पढ़ते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू 1 बटा √3 होता है। ये लंब को शो करता है, ये बेस को शो करता है। ठीक है, ये बेस को, ये लंब को, ये P और ये आधार, ये P मतलब लंब। ठीक है, लंब। ठीक है, तो वहीं से लिखा हूं मैं 1 और √3, तो √3 129 है, एक डिनोट करेगा वर्ग, 129 बटा √3, तो इसका कितना मान हो जाएगा, एक ही है ना, तो 129 बटा √3 हो जाएगा। देखिए √3 से ऊपर गुना कर दीजिए और √3 से नीचे गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा और 3 से ये कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, 43 √3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। समान मोटाई वाले धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन 748 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दी हुई है और बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दिया है। पाइप की मोटाई कितनी है भाई मेरे। देखिए ये कोई पाइप है, देखिए देखिए टेढ़ा तो आखिर हो ही गया मेरे से। ये देखिए, और एक छोटा सा बना देते हैं। ये कोई पाइप है, ठीक है मेरे भाई,
कोई बेलनाकार पाइप है। देखिए फिगर पे मत जाइएगा, थोड़ा सा फिगर मुझे अच्छा बनाना भी चाहिए, बट अभी समझने की बात है। ये मान लीजिए उधर का अच्छा से नहीं बना है, ये सही है। ये देखिए ये आंतरिक त्रिज्या है और ये बाह्य त्रिज्या है, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस ले लेना तो ये पाइप का मोटाई निकल जाएगा। यही मोटाई है पाइप का। ये कितना मोटा पाइप है इसको निकालने के लिए हम अंदर की त्रिज्या और बाहर की त्रिज्या को माइनस कर दें तो ये निकल जाएगा अपना। तो क्या करना है, आर माइनस आर। अब देखिए भाई बेलनाकार पाइप का आयतन दिया हुआ है, तो जब बाहरी त्रिज्या और अंदर की त्रिज्या पता हो तो उसके लिए आयतन हो जाता है पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इंटू में एच। ये दे दिया है इसका आयतन 748। आपको निकाल लेना चाहिए। पाई का मान 22/7 रखिए, आर दिया हुआ है 9 का स्क्वायर कर दीजिए और ये निकालना है इंटू एच, तो 748। देखिए भाई 22 दिया 66, 22 चौके 88, ठीक है। एच का मान रख लीजिएगा 14, तो 7 2 टाइम्स में कट जाएगा 14 और 2 17 टाइम्स में कटेगा, ठीक है 17। तो 9 का स्क्वायर 81। देखिए इधर से 17 आएगा तो 9 81 में से 17 गया, कितना हो गया। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ 9 का स्क्वायर माइनस 17 अपॉन में आर का स्क्वायर। इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा। तो 81 में से 17 गया 64 हो जाएगा आर का स्क्वायर, तो आर इक्वल टू 8 आ गया। देखिए भाई आर 9 पता था बाहरी त्रिज्या और अंदर का त्रिज्या पता है, तो 1 सेंटीमीटर आंसर इसका है। घटा लीजिएगा तो इसकी मोटाई निकल कर आ गई। देखिए फिगर जरूर खराब बना है लेकिन कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से सीख गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉर्मूला होता है भाई, ये देखिए जब अंदर की त्रिज्या और बाहर की त्रिज्या दी हुई है और किसी बेलन के आयतन के बारे में बताया जाए तो यही फॉर्मूला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू 8/15, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस थीटा मेरे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए 1 माइनस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। देखिए ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से रूट हट जाएगा 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये काट देगा रूट को स्क्वायर, तो बचेगा क्या कॉस थीटा। तो 1 देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 1 माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ठीक है। 1 बटा कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा होता है। देखिए यहाँ से निकाल लीजिए सेक थीटा का मान, तो 8 15 और 17। देखिए यहाँ एच जो हो जाएगा 17 हो जाएगा। कैसे होगा, ट्रिपलेट से पता चल गया मुझे। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। ये इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके आप जोड़ लीजिए 17 आ जाएगा। आपको याद रखना चाहिए 18 15 17 एक ट्रिपलेट है, 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, 6 8 10 एक ट्रिपलेट है। तो ये सब ट्रिपलेट आपको होना चाहिए, बार बार यूज होते हैं क्वेश्चंस में। तो 17 है। अब देखिए सेक थीटा होता क्या है, तो सेक थीटा कॉस थीटा का हाइपोटेनस बटा में बेस होता है, 17/15 आधार होता है। तो यहाँ मान रख दीजिए 17/8 बटा दिया हुआ है। देखिएगा यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 15 आ गया और 17 में से 8 गया 9 आ गया, 3 तिया 9 3 5 15, 3/5 राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। चलिए मेरे भाई 15 मिनट आगे कर दीजिए घड़ी को, और यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। तो 24 घंटे में वो 15 मिनट आगे हो जाती है। तो 1 घंटे में कितना आगे हो जाएगी, 15/24 मिनट। और
12 घंटे 12 बजे से लेकर कितना टाइम लगेगा 4 बजे तक, कितना टाइम हो गया 12 से 12 12 और 4 बजे सुबह 16 घंटा हो गया। तो 16 घंटा में कितना आगे हो जाएगी 15/24 इंटू 16। देखिए 8 दूनी 16, 8 या 24, 3 5 15, 5 दूनी 10 मिनट आगे हो जाएगी घड़ी। 10 मिनट आगे होगी तो 4 बज के कितना मिनट हो जाएगा 10 मिनट, 4 बज के 10 मिनट प्रातः होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक होम थिएटर सेट 4,950 रुपये का है, यदि उस पर 20% और 15% का दो क्रमिक छूट दी जाए। देखिए भाई, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है? इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है XY/100%। देखिए आपको इस पे भी रख के ला सकते हैं आप, 20 + 15 - 20 × 15 300/100, 3 हो जाएगा 32% डायरेक्ट हो जाएगा, इसका निकल के आएगा। ठीक है, आप रख के करके देखिएगा। 49 50 का 32% कितना हो जाएगा भाई 1010, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 9 45, 2 16 दूनी 32, 16 9 144, 16 9 144, 14 158। ठीक है, तो 1584 इसमें से माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 4950। माइनस कीजिएगा 6, 14 में से 8 गया 6, 8 में से 3 3, 3366 रुपया में वो सामान को बेच देगा। देखिए भाई, एक और तरीका है, आप या तो 4950 का, देखिए 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो 5 रुपये में खरीदता है, 1 रुपया छूट देता है, तो कितने में बेचेगा 4/5। 15% का फ्रैक्शन 3/20 होता है, तो 20 में खरीदता है और 3 रुपये की छूट देता है, तो 17/20। तो इतना टोटल है, तो इतना का इतना कितना रुपया हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3366 ही आएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा, राइट आंसर 3366 होगा। कोई भी मेथड से बनाइए, समय उतना ही लगना है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। देखिए 5 से कटाइएगा, 17 से गुना कीजिएगा तो उतना ही टाइम लग जाएगा, तब तक ये हो जाएगा। तो ठीक है, आप जैसे समझ सके वैसे करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x का 15% y के 10% का 3 गुना है, तो x रेशियो y किसके बराबर होगा? बेहद आसान सवाल है भाई। x का 15% y के 10% के बराबर है और इसके 3 गुना है। देखिए परसेंट से परसेंट को कैंसिल कीजिए, 3 5 15, 5 दूनी 10। देखिए x y का रेशियो क्या आ गया 2:1 आ गया। x और y का रेशियो 2:1। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तक 20,000 रुपया में खरीदी। ठीक है, वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पढ़ें। यही है क्वेश्चन, 50 पुस्तकें निःशुल्क पढ़े, उसे कितने प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचनी चाहिए। देखिए मेरे भाई, 500 पाठ्य पुस्तक 20,000 रुपये में खरीदता है, 50 पुस्तकें निःशुल्क पढ़े, तो 50 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, यही तो उसका प्रॉफिट है। जितना आएगा 20,000 पे, उतना ये 50 पुस्तकों का जो मूल्य होगा वही प्रॉफिट है इसका। तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, 500 पाठ्य पुस्तकों का 20,000, तो 50 पुस्तकों का कितना मूल्य हो जाएगा 20,000। 20,000 बटा में 500 इंटू 50, 00 कैंसिल हो गया, 5 10 टाइम में खत्म हो गया, तो कितना हो जाएगा 2,000 रुपया हो जाएगा। 2,000 रुपया यही उसका प्रॉफिट है 20,000 पर। 20,000 पर तो 100 पर कितना, देखिए भाई 3 0 ये कैंसिल, 2 दहिया 20, और ये देखिए 10 टाइम्स में खत्म। 10% उसका प्रॉफिट परसेंटेज है, 10। राइट आंसर 10 है। बात को समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है। ठीक है भाई, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च करता है और 10% भाग वह बचाता है। बहुत बढ़िया काम करता है। यदि वह शेष 30 रुपये बच्चों पर, ठीक है, किस पर, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना है। देखिए मेरे भाई, ये 20%, 60, 80%, 10%, 90% पहले ही निकल गया, तो 10%, ये 10% शिक्षा पर खर्चा कर रहा है, जो कि 30 रुपया के बराबर है। 30 रुपया के बराबर है, तो उसका इनकम कितना था, 100% इनकम होगा, तो 100% इनकम कितना हो जाएगा
300 रुपया हो जाए, क्योंकि एक ज़ीरो यहाँ बढ़ा तो एक ज़ीरो यहाँ भी बढ़ा देंगे और 100% इसका 300 रुपया इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, और राइट आंसर 300 रुपया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बंदूक राम से 6.6 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। राम 20 सेकेंड में बाद उसकी आवाज़ सुनता है, उस ध्वनि की गति क्या है? भाई दूरी बटा में दूरी बटा में समय लगा लो, चाल निकल कर आ जाएगा। तो 6.64 बटा में 20। देखिए भाई ये किलोमीटर में है, ये मीटर में कर दीजिए 1000 मीटर। यहाँ से ये 00 कैंसिल हो गया, ये एक से एक कैंसिल होगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी के साथ 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20,000 रुपये पर 75 रुपये प्रति हजार वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए मेरे भाई 75 रुपये प्रति हजार वार्षिक दर है, ठीक है। तो 1,000 रुपये पर कितना उसे ब्याज मिल रहा है? 75 रुपये। 1,000 रुपये पर 75 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो 2,000 रुपये पर कितना मिलेगा भाई? 2 गुना मिलेगा, 150 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये एक साल में लगा रहा है ना 2,000 रुपया, तो 150 रुपये उसे साधारण ब्याज मिलेगा। तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो 2 टाइम्स कर दीजिए, 300 रुपया, ठीक है, 300 रुपया राइट आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 से 15 ग्राफ में किसी देश के विभिन्न वर्षों उत्पादन को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन किसी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए भाई खाद्यान्न उत्पादन 1000 टन में है, ठीक है, ये वर्ष है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 1982 और 1984 में खाद्यान्नों के उत्पादन का योग किस वर्ष के उत्पादन के बराबर है? तो भाई 82 और 84 कहाँ है? 82 20 है और 84 15 है, तो 20 15 35 हो गया, 35 1981 के बराबर है, राइट आंसर 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष 1981 और 1985 में खाद्यान्नों के उत्पादन का अंतर कितना है? तो 81 कहाँ है भाई? 35, और 85 किधर है? 30, तो कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। ये देखिए 500 टन दिया हुआ है, देखिए यहाँ 1000 टन में है भाई, 1000 टन में है, तो क्या हो जाएगा? 5000 टन इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 3 है इसका, 5000 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1984 की तुलना में वर्ष 1985 में उत्पादन कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 84 15 है, ये 30 है, कितना ज़्यादा हो रहा है? 15 ज़्यादा हो रहा है, कितने पर? 15 पर, तो 100 पर कितना कट जाएगा? 100% की वृद्धि हुई है भाई मेरे, 100% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वे कौन से 2 उत्तरोत्तर वर्ष हैं जिनमें खाद्यान्नों के उत्पादन की परिवर्तन दर, क्या भाई? परिवर्तन दर सबसे कम है। देखिए परिवर्तन दर पूछा है, कमी और वृद्धि नहीं पूछा है कि इनमें किस में बढ़ोतरी हो रही है, किस वर्ष बढ़ोतरी होगा। इसमें वर्षों में परिवर्तन दर पूछा है कि सबसे कम किसका है, या बढ़ोतरी हो या घटोतरी हो, ठीक है। तो 30-45, यहाँ देखिए कितना परसेंट का बढ़ोतरी हो रहा है? तो 5/30 इंटू 100, 5 6 30, 1/6, तो कितना आ जाएगा भाई? 16.666, ठीक है। देखिए ये पहला हो गया ऑप्शन नंबर 16 पॉइंट, मैं यही कर दे रहा हूँ। 5 बढ़ रहा है 30 पर, तो 100 पर कितना? 16.666 बढ़ते जाएगा। 82 और 83 देखिए, 82 में 20 और 25 है, तो कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है 20 पर, तो 100 पर कितना? 25% बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। ये देखिए 84-85 है, तो 15 से 15 यह निकाले ही थे पीछे, 100% हो रहा है। और 83 और 84 के बीच ये घट रहा है, घटने से कोई मतलब नहीं है इनका, वो परिवर्तन दर पूछा है, सबसे कम किस वर्ष का है परिवर्तन दर। तो हम लोग परिवर्तन दर निकालकर इसके माध्यम से देंगे, ये ऊपर नीचे हो कोई बात नहीं है। 25-15 कितना हो गया भाई? 25 में से 15 गया तो 10 का यहाँ वो है परिवर्तन है, कितने पर? 25 पर, तो 100 पर कितना? 25 चौके 100, 40% का वो है परिवर्तन है इसका।
तो कितना हो गया भाई, कौन सा सबसे कम है, तो 1980 और 81 में सबसे कम है। राइट आंसर 1980 और 81। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ था